हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 विंटर्स के परफ्यूम मैं आपको बताऊंगा जो बजट में आते हैं। ये परफ्यूम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये उतने बजट में नहीं आते कि 1000-1500 रुपए के अंदर आ जाए। ये मैक्सिमम प्राइजेज इनका स्टार्ट होता है 2000 प्लस से, और जितना भी मेरे पास कलेक्शन है उसमें से ये बजट फ्रेंडली है, मतलब मिडल ईस्टर्न क्लोन्स है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस मैं आज आपके लिए निकाल के रखा हूँ। तो कुछ भाई नाराज़ होंगे, बट उनके लिए मैंने 500 की भी वीडियो बना दी है, विंटर की 1000 की भी बना दी है। ये वो वीडियो है जो थोड़ी सी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स इसमें मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, और ये मेरे कलेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स है जो विंटर्स में आप इजीली मतलब कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छे हैं, मास प्लीजिंग है, इवन आप इनको स्पेशल ओकेजन्स में कैरी कर सकते हो। कुछ परफ्यूम्स इनमें से टीन्स के लिए भी हैं, कुछ थोड़े से मैच्योर लोगों के लिए भी हैं। तो शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में, प्राइजेस के बारे में, प्रोजेक्शन, लास्टिंग के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, रसासे की तरफ से परफ्यूम आता है, रसासे का हवास फायर। ये मेरे पास उसका 10 ml का डेकेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने रैंकिंग नहीं रखी है कि टॉप 3 ये होंगे, टॉप 2 ये होंगे, टॉप 1 ये होंगे। रैंडम परफ्यूम्स मैंने रखे हैं टॉप 10 में, और सारे के सारे टॉप 10 का स्पॉट डिजर्व करते हैं। तो बात करते हैं रसासे हवास फायर के बारे में, बात करते हैं पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये 2500 से लेके 2800 के बीच, मतलब 2500 से लेके 2800 के बीच इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। आपको 2800 के नीचे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 2.8 के से ऊपर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये स्वीट, फ्रूटी, जैमी, थोड़ा सा फ्रेश और एक्वाटिक काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल, काफ़ी बेटर है। और इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग बिल्कुल भी फीकी नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं अंडररेटेड मानूंगा मैं। जैसे रसासे हवास आइज, ब्लैक, नॉर्मल रसासे हवास, इवन कोबरा, ये सब, इवन रसासे का एलिक्सर, ये सब हाइप में आ चुके हैं। बट जितना रसासे हवास फायर को भी आना चाहिए था, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता। लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा इन्होंने परफ्यूम निकाल दिया, बट ये अपने आप में बहुत एक बेहतरीन चीज़ है। और आने वाली विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम शाइन करेगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है, लास्टिंग भी अच्छी है, और ओपनिंग आपको बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं फील होगी। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करता मैं इसको, मैं मतलब मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 6 से लेकर 8 स्प्रेज में ईजिली मेरे को इंडोर में ये 2 घंटे 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का 20 मोड ये प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन पे ये 6.5 से 7 घंटा मेरी स्किन पे इजीली लास्ट कर जाता है, और इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन काफ़ी बेटर है। स्किन पे भी इसका ड्राई डाउन मिल जाता है, और कपड़ों पे आप कैरी करते हो, कपड़ों पे आप मानोगे नहीं, ईजिली ये 14 से लेकर 16 घंटे लास्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। सारे के सारे परफ्यूम्स आप विंटर्स में ही कैरी कर सकते हो। कुछ ऐसे परफ्यूम है जिनको थोड़ी ज़्यादा ठंडी चाहिए, ह्यूमिड शहर में वो कैरी नहीं कर सकते, बट इसको आप कैरी कर सकते हो पूरी विंटर्स में। बात करूं एज ग्रुप के बारे में, 21-22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इस सेंट प्रोफाइल को इजीली इंजॉय कर सकते। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अलवतनिया ब्रांड की तरफ से परफ्यूम आता है, कयान क्लासिक। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसके प्राइस हल्के से बढ़ चुके हैं। जब मैंने खरीदा था शायद 1800 या 1900 के बीच था, अभी अब 2000 या 2100, काफ़ी बार होता है 1800-1900 में मिल जाएगा। 100 ml की बॉटल आती है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में आता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है डियोर होम इंटेंस का। अगर आपको वैसा सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये परफ्यूम ब्लाइंड बाय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लिपस्टिक की, आइरिस बेस्ड, थोड़े से पाउडरी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, तब आपको कयान क्लासिक बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा मैच्योर लोगों को, थोड़ा सा मैस्कुलिन वाइब इसमें आपको मिल जाती है, तो टीन्स को शायद ये ना पसंद आए। बट मैं मानता हूँ 23-24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, 24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको डियोर होम इंटेंस का डीएनए पसंद आता है, वो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस है। उसको 1 to 1 क्लोन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो चीज़ है ना सच में बहुत अच्छी है। जिनको थोड़े से लिपस्टिक की, आइरिस बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, वही उस चीज़ को समझ पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कयान क्लासिक को बिल्कुल ब्लाइंड बाय मत करना। उसका 1 to 1 ये क्लोन नहीं है, बट 80 to 85% उसके क्लोज चला जाता है। तभी मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है, क्योंकि क्लोन करना भी एक अपने आप में कला होती है। तो 1 to 1 तो कोई भी क्लोन नहीं कर पाएंगे, हमेशा मैं बोलता हूँ। एज ग्रुप जैसे मैंने आपको बोल दिया, 24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, और आप इसको विंटर में इजीली कैरी कर सकते हो। समर और मानसून में मत इसको कैरी करना। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी स्प्रेज तो नहीं, मैं इसके 10 से 11 स्प्रेज लगाता हूँ। इंडोर में ये भी मेरे को 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 15 मिनट का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 5 घंटा ये स्ट्रेच आउट कर जाता है। बट कपड़ों के बारे में बात करनी हो, कपड़ों पे अब ये मेरी 10 से लेकर 12 घंटे इजीली स्ट्रेच आउट कर रहा है। अगर आपको इससे परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, कपड़ों पे ज़्यादा इसको यूज़ करना, तो पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर रात तक ये इजीली कैरी कर जाएगा। अगर आपको डियोर होम इंटेंस का कोई क्लोन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट क्लोन मैं मानूंगा कयान क्लासिक, एक बार आप जरूर ट्राई करना। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है, अफनान का 9 PM।
बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, जब से ये लॉन्च हुआ था 2 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था 2250 रुपये में। अभी भी इसके मतलब प्राइजेज़ आप देखोगे क्रैश नहीं हुए हैं, भले इसके बैचेज़ वगैरह वीक आ रहे हो बट उतना भी ये बुरा परफ्यूम नहीं है। थोड़ा सा ओवर स्वीट है, बबलगम टाइप का है, बट ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है, तभी ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, इसलिए मैं हर विंटर वीडियो में इसको मैं रखता हूँ। अभी भी प्राइजेज़ इसके आप देखोगे 2200 से लेकर 2400 रुपये में इसकी मतलब 100 ml की बॉटल मिल जाती है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्वीट बबलगम बेस्ड ये परफ्यूम है, थोड़ा ओवर स्वीट हो जाता है तभी ज़्यादा लोगों को ये नापसंद आता है, बट ये टीन्स को बेहद पसंद आ जाएगा अगर आपको अल्ट्रा मेल का डीएनए पसंद आता है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, इन्होंने एप्पल का मिठासपन डाल दिया, पेयर का नोट इसमें आपको नहीं मिलता है, तभी थोड़ा सा ओवर स्वीट और बबलगम काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है, बट अपने आप में बहुत अच्छा है। जो ड्राई डाउन में वनीला का नोट मिलता है, पुराना बैच है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग बता रहा हूँ। न्यू बैचेस का ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन कर दिया है। अगर काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे रेहान लायन और इसको लेने में, तो उसका भी मैंने कंपैरिजन कर दिया। अगर आपको थोड़ा कम स्वीट और अल्ट्रा मेल के ज़्यादा क्लोज कोई क्लोन चाहिए, आप रेहान लायन की तरफ भी जा सकते हो, तो दोनों को ऑप्शन आप समझ लेना। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। पुराने बैच के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ओवर स्प्रे नहीं करता। 6 से लेकर 8 मैक्स स्प्रेज में 2.5 से लेकर 3 घंटे का बीस्ट मोड मेरे को ये प्रोजेक्शन दे देता है, और स्किन पे ये 8 से लेकर 9 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे इजीली 18 से लेकर 20 घंटा, अगले दिन जब मैं शर्ट वगैरह स्निफ करता हूं इसका ड्राई डाउन मेरे को मिलता है। तो प्रोजेक्शन लास्टिंग इसकी इनसेन है, बीस्ट मोड है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 30 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको पसंद आएगा। टीन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वेडिंग में कैरी करिए, डेट में कैरी करिए, कोई स्पेशल ओकेजन है, फंक्शन है, वहां भी कैरी कर सकते हो। अगर आपको अल्ट्रा मेल का थोड़ा स्वीटर वर्जन चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करना अफनान का 9 PM। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर ऊद। ऊद नाम पे मत जाना, इसमें ऊद आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। शॉर्ट में अगर मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, ये क्रीड एवेंटस का डीएनए कैरी करता है थोड़े से वुडी नोट्स के साथ। मैं बोलूँगा एवेंटस का डीएनए इन्होंने बहुत अच्छे से कैरी करा है। और अगर मेरे को इसके प्राइजेस के बारे में बात करनी हो, ये 2250 रुपये की इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, मैग्नेटिक कैप, हर चीज़ इसकी अच्छी है। फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी बेटर है और इसकी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं है। मतलब प्रोजेक्शन लास्टिंग अगर आप इंडोर में ओवर स्प्रे करोगे आपका काम चल जाएगा, बट ये अपने पूरे प्राइस पॉइंट को पूरा जस्टिफाई करता है। जैसे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं, वैसे ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट डीएनए है, एवेंटस स्टाइल का ये डीएनए है। थोड़े से वुडी और अर्थी नोट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। वैसे इस परफ्यूम को आप पूरे साल थ्रू आउट द ईयर कैरी कर सकते हो, बट ये परफ्यूम विंटर में भी काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हल्का ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। 11 से लेकर 13 इंडोर में ईजिली आपको 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन पे तो 4 से लेकर 4.5 घंटा ही स्ट्रेच कर पाता है, बट कपड़ों पे आप कैरी करते हो 7 से लेकर ईजिली 8 साढ़े 8 घंटा लास्ट कर जाएगा। मतलब 7 से 8 घंटा कपड़ों पे ईजिली लास्ट कर जाता है। ऑफिस वगैरह के लिए मतलब विंटर्स में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको एवेंटस स्टाइल का डीएनए पसंद आता है, फ्रूटी नोट्स नहीं चाहिए, तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। बात करूं एज ग्रुप के बारे में, तो ये शायद टीन्स को ना पसंद आए। 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको एवेंटस स्टाइल का डीएनए, फ्रूटी नोट्स को हटा दो, थोड़े से वुडी और अर्थी नोट डाल दो, तब आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर ऊद। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है, अफनान का सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये 3200 से लेके 3400 के बीच इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। और इसमें जो पाइनएप्पल के नोट का यूज़ करा गया वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम नोट है। जैसे मैंने इसके रिव्यू के टाइम भी बताया था कि जितना भी मेरे पास कलेक्शन है उसमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा प्योर मतलब जो रियल पाइनएप्पल का नोट आपको फील होगा, वो फील होगा सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन में। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रेश, हल्का सा स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसेस का भी इसमें यूज़ करा गया, काफ़ी अच्छा ये फ्रेश है। और आप इसको इवन पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, काफ़ी लोग पूछते हैं कि विंटर के लिए, ऑफिस के लिए मेरे को कोई परफ्यूम बता दो जिनको मैं यूज़ कर सकूँ। इसको आप सिर्फ विंटर में ही नहीं पूरे साल कैरी कर सकते हो। अगर आपका बजट 3000 से लेकर 3500 के बीच का है, आपको इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसकी परफॉर्मेंस मिड से थोड़ी सी बेटर है, हाई कैटेगरी का ये परफॉर्म कर देता है। पुराने बैच जैसे सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस आते थे वैसा परफॉर्म नहीं करता, बट फ्रेग्रेंस वाइज ये टॉप नॉच क्वालिटी है। वहाँ ये 10 आउट ऑफ 10 ईजिली डिजर्व करता है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो इसको लेना हो या सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस को लेना हो, मैं शायद इसकी तरफ जाऊँगा। ये बहुत अच्छा मतलब इन्होंने क्रिएट करा है। इसमें आपको एवेंटस एब्सोल्यूट, हल्का फुल्का डियोर सोवाज एलिक्सर का मतलब जो स्पाइसी हिंट्स है वो मिल जाएंगे।
जाएंगे। बाकी ये अपने आप में परफ्यूम काफ़ी बेटर मेरे को फील हुआ। अब एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये भी टीन्स को ना पसंद आए। 25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ईजिली ये पसंद आ जाएगा। आप इसको पूरे साल लगा सकते हो, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और जेनरिक आपको ये बिल्कुल नहीं फील होने वाला। कुछ वाओ ही फैक्ट्री आपको दे के जाता है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में भी आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इंडोर का ही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हैवी तो नहीं, बट 9 से 11-12 स्प्रेज आप लगाते हो इंडोर में, ईजिली आपको 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट कर देगा। और स्किन पे ये 6 घंटा ही लास्ट कर पाता है, बट कपड़ों पे आप कैरी करते हो, कपड़ों पे ईजिली 10 से लेके 11 घंटे ये लास्ट कर जाता है। वहां आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। ऑफिस में लगा के जाओगे, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। अगर आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार जरूर ट्राई करना अफनान का सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, टाइटन ब्रांड की तरफ से परफ्यूम आता है, स्किन का टाइटन नॉक्स। और बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, 1000 रुपए के अंदर इसकी 20 ml की बॉटल ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप पहले 20 ml की बॉटल की तरफ जाना। और जितनी हाइप मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स को मिलती है, अगर उन्होंने ये लॉन्च करा होता तो इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप में लाया जाता, बट इंडियन ब्रांड है, टाइटन ब्रांड है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको हाइप में नहीं लाते। बट ये अपना टोटल प्राइस जस्टिफाई करता है। 800 रुपये के या 750 रुपये में इसकी 20 ml की बॉटल आ जाएगी। टोटली हाइप वर्थी है, बट वही ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ओपनिंग में इसकी सेंट प्रोफाइल फ्रेग्रेंस काफ़ी लोगों को जो च्यवनप्राश आता है वैसी लग सकती है, बाकी इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है। वो कुछ लोगों को लगता है, मैं खुद मानता हूँ थोड़े बहुत च्यवनप्राश के आपको हिंट मिलेंगे, बट जैसे ये सेटल डाउन हो जाता है इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह काफ़ी अच्छे से निखर के आती है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये स्वीट हल्का सा स्पाइसी गोरमॉन्ट बेस्ड ये परफ्यूम है, काफ़ी अच्छा ये परफ्यूम है। इसका 20 ml में भी एटमाइजर वन ऑफ द बेस्ट एटमाइजर है। जैसे डिजाइनर कैटेगरी के परफ्यूम के एटमाइजर होते हैं, इवन मिडल ईस्टर्न जितने भी परफ्यूम्स आते हैं उनमें से थोड़ा ये बेटर फील होगा। अभी मैं स्प्रे नहीं करके दिखाऊंगा, कफ वगैरह होने लगेगी, वैसे ही तब ये थोड़ी बेटर नहीं है। तो पूरे रूम में इसका जो मतलब फ्रेग्रेंस है ना फैल जाएगी सिर्फ एक स्प्रे करने पे। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। स्ट्रिक्टली आपको इसको विंटर्स में ही कैरी करना है, समर मानसून में इसको आप मत कैरी करिएगा। इवनिंग में ठंडी पड़ती है वहां पे इसको कैरी करिएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स वगैरह इससे थोड़ी दूरी बना के रखे। इवन मैं बोलूंगा 27-28 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है वही इसकी तरफ जाएं। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, जो कि इंसेन है। 5 से लेके 7 स्प्रेज में ईजिली इंडोर में 2.5 घंटे प्लस का, मेरे मतलब 2-2.5 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच का 20 मोड इंडोर में ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे 8 घंटा ये लास्ट करता है, बहुत बेटर इसका ड्राई डाउन है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 15 से लेके 17 घंटे ईजिली ये कपड़ों पे लास्ट कर जाता है। तो प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज आपके स्प्रेज भी बच रहे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत कॉस्टली है, बट एक बार आप ट्राई करोगे आपको फील होगा। बट इसकी ओपनिंग से इसको जज मत करना, वहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है। अगर आपको ऐसा सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना टाइटन का स्किन नॉक्स होम। अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, अरमाफ की तरफ से परफ्यूम आता है, अरमाफ का अनटोल्ड। इसका मैंने फुल रिव्यू नहीं करा है, आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा इसका इन डेप्थ मैं पूरा रिव्यू करूं। एग्जैक्ट प्राइजेस के बारे में मेरे को नहीं पता, बट 3500 से लेके 3800 के बीच इसकी 105 ml की बॉटल आपको मिल जाएगी। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लोन चाहिए BR 540 का, बकरूज 540 का, आपको इसका सेंट प्रोफाइल DNA बेहद पसंद आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, बहुत मेरे को इसकी मतलब प्यारी खुशबू लगी। अगर मेरे पास बहुत परफ्यूम्स नहीं होते शायद मैं इसकी फुल बॉटल ले लेता, क्योंकि इस परफ्यूम को पर्सनली मैं यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद करता हूँ। शादियाँ आ रही हैं, विंटर्स आ रही है, वहाँ पे ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट परफ्यूम है, मिठासपन इसमें आपको मिलेगा, बट दूसरे नोट्स भी मिलते हैं, इसको अलग बना देते हैं। अगर आपको BR 540 का DNA पसंद आता है, बकरूज 540 का, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइप में रहता है। कहीं ना कहीं हर परफ्यूम में उसका ड्राई डाउन आपको मिल जाता है। जैसे थ्योराम मैट्रिक्स हो गया, डूमॉट नाइट्रो रेड हो गया, अफनान का 9 PM रिबल हो गया, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्लोन्स उसके अवेलेबल है जिसमें उसका ड्राई डाउन कहीं ना कहीं आपको फील होगा। तो जिन जिन लोगों को BR 540 का DNA पसंद आता है उनको अरमाफ का ये अनटोल्ड बेहद पसंद आ जाएगा। थोड़ा सा प्राइजी साइड पे है, बट फ्रेग्रेंस वाइज टॉप नॉच क्वालिटी है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। देखो कॉस्टली तो है, बट इसकी परफॉर्मेंस इंसेन है। इंडोर का बता रहा हूँ, इसको ओवर स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। 7 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज भी आप इसके लगाते हो, 3 घंटे का 20 मोड इंडोर में ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे अगर मेरे को लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 17 से लेके 19 घंटे ये लास्ट करता है। इसका ड्राई डाउन अगले दिन तक आपको फील होगा। और स्किन पे मेरी ये 10 घंटा लास्ट करा था। अगले दिन मैं क्लोजली स्निफ करूं, मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस मिल रही थी। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं इजीली कैरी कर सकते हैं। स्पेशल ओकेजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आपको BR
540 का डीएनए पसंद आता है, उसका कोई क्लोन चाहिए, एक बार आप जरूर ट्राई करना अरमाफ का ये अनटोल्ड। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा लताफा की तरफ से परफ्यूम आता है, लताफा का द किंगडम। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी 2000 से लेके 2200 रुपए के बीच इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रेश लेवेंडर बेस्ड है, थोड़ा सा मिंटी स्वीट, हल्का सा इसमें टबैको का यूज है, वेनेलिक काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। अगर आपको जेपीजे के लिमोल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है बट ये लैक कर जाता है, हनी और टोबैको का जो नोट मिलता है प्रोमिनेंट इसमें आपको नहीं फील होगा, अदरवाइज सारा नोट ब्लेंड इसका काफ़ी बेटर है। जेपीजे लिमोल एलिक्सर का मैं मानता हूँ 85 to 90% उसके एग्जैक्ट क्लोन चला जाता है। अगर आपको जेपीजे के लिमोल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है, आपको लताफा का द किंगडम बेहद पसंद आ जाएगा। आप इसको पूरे साल इवनिंग में कैरी कर सकते हो, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मॉनसून की इवनिंग से लेकर पूरी विंटर आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और विंटर में ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हैवी टबैको का यूज़ नहीं करा गया है। इवन स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह में टीन्स वगैरह जाते हैं, उनको भी इसकी सेंट प्रोफाइल बेहद पसंद आ जाएगी। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी तो नहीं, बट इसके 9 से लेके 11 स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट 6 घंटा ही स्ट्रेच कर पाता है। बट कपड़ों पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आप कैरी करते हो 10 से लेके 12 घंटे ईजिली कपड़ों पे ये स्ट्रेच कर जाएगा। अगर आपको जेपीजे के लिमोल एलिक्सर का क्लोन पसंद आता है, वन ऑफ द बेस्ट डीएनए चाहिए, और भी मार्केट में क्लोन्स अवेलेबल है जैसे रेहान का एलिक्सर, हवास एलिक्सर, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरे को ये पर्सनली बेहद ये पसंद आता है, तब एक बार आप जरूर ट्राई करना लताफा का द किंगडम। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा फ्रेंच एवेन्यू फ्रेग्रेंस वर्ड की तरफ से परफ्यूम आता है घोस्ट स्पेक्ट्रे। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, बुलेट वगैरह बनी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट बॉटल है मेरे कलेक्शन में। लताफा के टिरियाक इंटेंस भी है वन ऑफ द बेस्ट बॉटल, बट ये इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी खूबसूरत है। और इस परफ्यूम के साथ खास बात मैं आपको बताता हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था 2400 या 2500 रुपए में मैंने इसका पहला रिव्यू करा था, और आज भी इसके प्राइजेस आप देखोगे कभी भी कहीं भी क्रैश नहीं हुए हैं। उसी प्राइस पॉइंट पे ये परफ्यूम सेल हो रहा है, उसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो प्राइजेस इसके कहीं भी क्रैश नहीं हुए हैं, तो वहाँ आपको ऐसा नहीं सोच सकते कि ये परफ्यूम फ्लॉप हो गया था। उस टाइम इसी प्राइस पे खरीदा और आज भी उसी प्राइस पे सेल हो रहा है, क्योंकि जितने भी परफ्यूम्स आते हैं हाइप के चलते हाइप चली जाती है, उसके प्राइजेस क्रैश हो जाते हैं। बट इसके कंपटीटर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे निशाने आनी को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके क्लोन्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आए, बट इसको कोई कंपटीशन में बीट नहीं कर पाया, क्योंकि अपने आप में इसकी जो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है, और ये विंटर में ही परफ्यूम शाइन करेगा। समर मॉनसून में आप इसको लगाओगे, अजीब सी बदबू टाइप काइंड ऑफ आपको फील होगा, मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं फील होगा, क्योंकि देखो विंटर के परफ्यूम आप समर में कैरी करते हो, दिन के टाइम लगाओगे आपको थोड़ा मतलब अजीब सा महकोगे। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस करा था, वहाँ बिल्कुल अजीब लगा, ली अजीब सी बदबू आएगी आपको, तो वैसा मत यूज़ करना इसको। विंटर की जहाँ कड़क ठंडी पड़ती है, इवनिंग के टाइम आप इसको यूज़ करना। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको थोड़े से स्वीट जिंजर बेस्ड परफ्यूम, थोड़ा सा कुकी और वेनिला काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, और निशाने आनी का कोई बेस्ट क्लोन चाहिए, तब आपको घोस्ट स्पेक्ट्रे बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये पसंद आएगा। टीन्स को ये भी परफ्यूम नहीं पसंद आने वाला, 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, और इसका एटमाइजर वगैरह काफ़ी इंसेन है। और अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। मेरा फर्स्ट बैच है, तो अभी मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो अभी आपको मिलेगा शायद परफॉर्मेंस में इश्यूज आए, थोड़ा टाइम मैच्योरेशन या मैच्योर करने के लिए आपको रखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 5 से लेकर 7 स्प्रेज मोर देन एनफ मैं बोलूंगा, उसमें मेरे को इजीली 2.5 घंटे प्लस का 20 मोड इंडोर में प्रोजेक्ट कर देता है, और स्किन पे ये 7 से लेकर 8 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 15 से लेकर 16 घंटे ये स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको निशाने आनी का कोई क्लोन चाहिए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ, एक बार जरूर ट्राई करना ये घोस्ट स्पेक्ट्रे परफ्यूम के बारे में। मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम जब जब विंटर्स आती हैं, इवन ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ रही, मैं इसको यूजुअली कैजुअली कैरी कर लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ लताफा की तरफ से परफ्यूम आता है, लताफा का टिरियाक इंटेंस, और इसके प्राइजेस अब बढ़ चुके हैं, शायद 2500 या 2600 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल सेल हो रही है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, मतलब जितना भी मेरे पास परफ्यूम का कलेक्शन है, लथानी को मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बट वो थोड़ा सा प्राइजी है, शायद ज़्यादा लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। ये सारे के सारे 3000 के अंदर आ जाते हैं, वो 4 से लेके 5000 के बीच सेल होता है, बट वन ऑफ द बेस्ट है वो लथानी। अगर आपको बिगिनर हो, ऊद बेस्ड परफ्यूम चाहिए फ्रूटी, तब आप लथानी भी ट्राई
ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में टेरियाक इंटेंस के बारे में बात करते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे भी अगर आप 2500 या 3000 के अंदर भी मिल रहा है, उसमें भी ये टोटली हाइप वर्ती है, टोटली हाइप डिजर्व करता है। जैसे मैंने इसकी हाइप हमेशा से बनाई है, वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि इसमें जो आपको नोट्स मिलते हैं, प्लम लिकर, थोड़े से जो स्वीट नोट्स मिलते हैं, एंजल शेयर का ही डीएनए है, बट इन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न करके अलग बना दिए। डायरेक्टली किसी को क्लोन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट प्लम और लिकर का जो कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलता है ना, वन ऑफ द बेस्ट है। जितने भी लोगों को मैंने ये रिकमेंड करा है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये परफ्यूम पसंद आया। बट वही है, थोड़े से आप मैच्योर होने चाहिए, थोड़ा सा मैस्कुलिन परफ्यूम पसंद आने चाहिए। इवन इसको लेडीज़ भी कैरी कर सकती हैं, 25-26 साल से जितने भी ऊपर की लेडीज़ हैं, उनको ये पसंद आ जाएगा। और लताफ़ा खामरा या खामरा कहवा जैसे इस परफ्यूम को आप समझ रहे हो, वैसा इसका डीएनए नहीं, ये डिफरेंट जोन में चला जाता है। ओवर स्वीट ये बिल्कुल परफ्यूम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। इसलिए मैं परफ्यूम हमेशा जहाँ ठंडी पड़ती है नॉर्थ साइड में, जैसे दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह, नैनीताल वगैरह, वहाँ पे लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ठंडक में ही ये बहुत बेटर आपको फील होगा। ऐसे नहीं ह्यूमिड शहर में आप नॉर्मली लगा लो डे में, आपको बिल्कुल बेटर नहीं फील होगा। बट जहाँ कड़क ठंडी पड़ती है, वहाँ ये परफ्यूम बेहद शाइन करता है। मैं तो ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती तब भी इसको यूज़ कर लेता हूँ। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट है और हमेशा से मैं इस परफ्यूम को रिकमेंड करता रहूँगा। लताफ़ा का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इन्होंने अब तक निकाली है, और ये परफ्यूमर ने ही परफ्यूम बनाया है। जो डिज़ाइनर परफ्यूम बनाते हैं, उन्होंने ही इस पर वर्क करा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लताफ़ा ने इस बार निकाल दिया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन है। एज ग्रुप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 26-27 साल से ऊपर के लोगों को ये पसंद आएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जब आया था बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अब मेरे को ये 20 मोड इंडोर में परफॉर्मेंस दे देता है इसी इन्वायरमेंट में। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, 7 से लेकर 9 स्प्रेज में इजीली 2.5 घंटे प्लस का 20 मोड ये मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है। और स्किन पे अब मेरे 7 से 8 घंटा लास्ट कर जाता है, और कपड़ों पे 13 से लेकर 15 घंटे इजीली लास्ट कर जाता है। अगर आपको एंजल शेयर का डीएनए के साथ कुछ अलग चाहिए, प्लम लिकर का कॉम्बिनेशन, कुछ मतलब हट के ट्विस्ट चाहिए, जेनरिक नहीं चाहिए, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ अलग ही परफ्यूम बना दिया गया और नीश कैटेगरी का, ये डिजाइनर कैटेगरी में भी नहीं आता, उससे बेटर इसकी फ्रेग्रेंस है, तो वहां मैं इसे नीश कैटेगरी के परफ्यूम क्या होते हैं, डिजाइनर कैटेगरी से थोड़े से अपर लेवल वाले, तो वहां ये स्पॉट डिजर्व करता है। तो मेरे कहने से एक बार इसका डेकेंट जरूर ट्राई करना और खुद एक्सपीरियंस करना। लताफ़ा का टेरियाक इंटेंस। एक बोनस परफ्यूम रखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है, अफनान का हिस्ट्रिक सहारा, और मैं मानता हूं अफनान का ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है कलेक्टर एडिशन के बाद। अगर आपको पीडीएम एल्थर का कोई क्लोन पसंद आता है, तब आपको हिस्ट्रिक सहारा बेहद पसंद आ जाएगा। देखो, लिक्विड ब्रून जो फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, 90 to 95% क्लोज हैं। बट अगर दोनों में से, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून मेरे लिए बुरा बन जाता है, बट दोनों में से अगर मैं ब्लाइंड बाय कोई एक परफ्यूम करना हो मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं, दोनों में से एक बॉटल मेरे को पिक करनी है। सिमिलर है, बट वो मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी फील होता है, बट ये मेरे को थोड़ा सा वेल ब्लेंडेड फील होता है। मैं जाऊँगा हिस्ट्रिक सहारा की तरफ। मेरे को इसमें जो कार्डेमम, जो फ्रेशनेस मिलती है, जो थोड़े से स्वीट गोरमोन नोट्स मिलते हैं, मेरे को बेहद पसंद आते हैं। अगर आपको पीडीएम के एल्थर का डीएनए पसंद आता है, तब आपको हिस्ट्रिक सहारा बेहद पसंद आ जाएगा। एक बार ट्राई करने लायक ज़रूर है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2500 से लेकर 2800 के बीच इसके मतलब प्राइजेस चल रहे हैं, टोटली वर्थ है। और बात करूं वेदर के बारे में, इसको आप विंटर्स में इजीली कैरी कर सकते हो, ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है और जेनरिक आपको फील नहीं होगा। देखो, लिक्विड ब्रून ने पहले शुरुआत करी थी एल्थर का क्लोन बना के, तो वो भी स्पॉट डिजर्व करते हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। बट अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, बट दोनों 90 to 95% सिमिलर है, तब आप हिस्ट्रिक सहारा की तरफ जा सकते हो। बट दोनों में से कोई भी ले लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। बट वो थोड़ा सा हल्का सा मेरे को वेल ब्लेंडेड नहीं फील हुआ। इसके कंपेरेबल अगर ये ना आया होता तो मेरे को वही पसंद आता, लिक्विड ब्रून। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। और मेरे को बात करनी हो इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की, इंडोर में बता रहा हूँ, वहाँ आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। 8 से लेकर 9-10 स्प्रेज में इजिली ये भी 2 घंटे 20 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन पे ये 7 घंटा लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में बात करनी हो, 13 से लेकर 14 घंटे, इवन 15 घंटे स्ट्रेच आउट कर जाएगा, आपका पूरा दिन निकाल देगा। अगर आपको पीडीएम के एल्थर का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना ये हिस्ट्रिक सहारा। की वीडियो के लिए इतना ही। और एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगा, कोई भी वीडियो देख के परफ्यूम ब्लाइंड बाय प्लीज़ मत करिएगा। और मिनिमम 5, 8, 10 ml के आप डेकेंट्स ऑप्शन होते हैं, आप ले सकते हो जहाँ से भी आपको लेना है, जो भी आपका ट्रस्टेड सोर्स है या सेलर है, आप वहाँ से ले सकते हो। बट 5 ml से नीचे के डेकेंट मत लेना। ऐसा नहीं कि टॉप 3 में मैंने कोई परफ्यूम आपको दिखा दिए, आप उसको ब्लाइंड बाय कर लो। कोई भी परफ्यूम आप ब्लाइंड बाय प्लीज़ मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी लोग ले लेते हैं, उनको बाद में नहीं पसंद आता। देखो, सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है। मेरे को जो परफ्यूम पसंद आया था, ज़रूरी नहीं आपको पसंद आया। किसी और पे ट्रस्ट
ट्रस्ट करने के बजाय मेरे पे नहीं किसी पे भी मत करो, अपनी नोज पे ट्रस्ट करना, क्योंकि खुद आप मतलब फील करोगे, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। डेकेंट लीजिए, आपको पसंद आता है, आप पूरी बॉटल पे इन्वेस्ट करना, वो ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।